जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे, भाजकता पे नए टाइप के सवालों को देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत एसएससी से हुई थी और अब ये सवाल रेलवे में भी आने लगा है। तो आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे जो भी एनटीपीसी चल रहा है या आगे एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट के साथ हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे। सवाल रेलवे में भी आया हुआ है और एसएससी में भी आया हुआ है। तो भाई दोनों एग्जाम में आए हुए सवालों को हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आपको कंप्लीट लेक्चर को देखना है। इस सेशन के आखिरी में आपके लिए एक सवाल होमवर्क का भी होगा, उस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा और लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। कंप्लीट लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, एक एक सवाल को बनाना है, समझना है एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस टाइप का सवाल कितना मुश्किल बन सकता है, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाइएगा। और आपकी एनटीपीसी की तैयारी कैसी चल रही है, जिनका एग्जाम आगे होने वाला है, वो भी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं एक एक सवाल को। देखिए ये पहला सवाल, इस टाइप का सवाल ना अब जो है एनटीपीसी में अब जो है रेलवे में भी आने लगा है। ये सवाल एनटीपीसी 8/1/2021 में पूछा है, तो भाई साहब अब ये पूछता ही रहेगा। कहता है कि 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 किससे डिविजिबल है। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे सवालों को बनाने का। देखिए एक बात समझिए, कैसे बनाएंगे जरा आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आप देखिए कि 3 का पावर 71, अगर हम पावर को कंप्लीट सोल्व करके अगर जोड़ने जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा और ये सवाल बनेगा भी नहीं एग्जाम में। देखिए आपको करना क्या है, एक बात बताइए कि अगर हम इन सब में से 3 का पावर 71 को कॉमन निकाल दें, आपको करना क्या है, पहला वाला पावर को कॉमन ले लेना है। तो सर अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 का पावर 72 में से 3 का पावर 71 तो कॉमन ले लिए है, तो सर यहाँ पे 3 का पावर 1 बचा, प्लस 3 का पावर 73 में से 3 का पावर 71 को तो हम कॉमन निकाल दिए है, तो 73 में 71 गया तो सर 3 का पावर 2 बचा, प्लस 3 का पावर 74 में से 3 का पावर 71 हमारा कॉमन आ गया है, तो सर 3 का पावर 3 बचा यहाँ पे, प्लस 3 का पावर 75 में से 3 का पावर 71 हम कॉमन ले लिए हैं, तो सर 3 का पावर 4 बचा यहाँ से। क्या इसको इस तरीका से लिखा जा सकता है? आपका जवाब होगा जी, लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो आप समझिए ध्यान से कि ये 3 का पावर 71 है, अंदर देखिए ये 1 है, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 3 मतलब 27 और 3 का पावर 4 मतलब 81। यही चीज होगा? बोले सर होगा। अभी पहला सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले स्टेप को आप सीधा एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये वाला स्टेप जो हम कॉमन लिए हैं, इसको ना लिख के आपको सीधा ऐसे लिखना है, ठीक है। पावर को सोल्व करके लिखना है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का पावर 71 है, गुना इसको जोड़िए 81 और 27 108, 108 और 9 117, 117 और 4 121। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये एक्सप्रेशन मेरा बन गया ऐसा, इसको हमने ऐसे लिखा सोल्व करके। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि साहब ये जो एक्सप्रेशन बना कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है, किस वाले ऑप्शन से डिविजिबल है, 3 का पावर 71 गुना 121। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी। ये जब आप इसको खोल के सोल्व कीजिएगा तो सर ये 11 से कट जाएगा, क्योंकि 121 11 से कट रहा है, तो 121 का मल्टीपल जो भी होगा वो भी 11 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। इसको देखिए, 6 का पावर 25, 6 का पावर 26, 6 का पावर 27, 6 का पावर 28। करना क्या है सर, यहां से हम 6 के पावर 25 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 26 में से 25 गया, 6 का पावर 1 मतलब 6, 27 में से 25 गया, 6 का पावर 2 बचा, तो और 6 का पावर 2 को हम सीधा क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 6 का पावर 2 बचा तो हमने सॉल्व करके सीधा 36 लिख दिया। यहाँ पे 6 का पावर 28 में से 6 का पावर 25 हमारा कॉमन है, तो सर यहाँ पे 6 का पावर 3 बचा और 6 का पावर 3 मतलब 216 बचा। यही बात हुआ, ठीक है। अब जरा इसको आप देखिए, ये आपका 6 का पावर 25 है, बोले सर ठीक है, गुना ये आपका हो गया 216, 16 और 36 आपका हो गया 52, 52 और 6 58 और 1 59, ये हो गया आपका 259। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा आया ये किससे डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल है, आपको देखना क्या है, 259 किससे डिविजिबल है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। तो आप देखिए सर 259 डायरेक्ट आपका दिया हुआ है, मतलब सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान है और सवाल आता है तो आपको समझना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 5 का पावर 71, 5 का पावर 72, 5 का पावर 73, 5 का पावर 74 और 5 का पावर 75 किससे डिविजिबल है, सब प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, बोले सर 5 का पावर 71 को हम कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 मतलब सीधा 25 लिखेंगे, यहाँ पे 5 का पावर 3 मतलब 125 लिखेंगे और यहाँ पे 5 का पावर 4 मतलब 625 लिखेंगे। बोले सर ठीक है, अब इनको जोड़ना ही तो है, तो ये आपका 625 और 125, 600 100 700 25 25 50 750 हो गया, 700 750 हो गया, तो 750 और 25 5 30 और 1 31, तो ये हो गया आपका 781। कितना हो गया, 781। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 71 गुना 781। अब आपको 781 पे ध्यान देना है कि कौन से ऑप्शन जो है 781 को पूरा पूरा काट दे रहा है। तो देखिए अगर 73 में इससे भाग लगाएंगे तो 73 एका 73, 5 बचेगा, 51 शेष बच रहा है। 71 से भाग लगाएंगे तो 71 एकम 71, 7 71 एकम 71, 71 से ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो इसको 71 से भाग देंगे तो कंप्लीट ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बना देगा। बात को समझ रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है और इसी टाइप से आपको सॉल्व करते जाना है। इस सवाल को देखिए, 2 का पावर 25, 2 का पावर 26, 2 का पावर 27 किससे डिविजिबल है, 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 26 प्लस 2 का पावर 27 किससे डिविजिबल है। थोड़ा सा हवा ले ले खिड़की खोल के, ठीक है, किससे डिविजिबल है। यहां भी आपको करना क्या है सर, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 25 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर 1 बचेगा प्लस 2 का पावर 1 बचेगा प्लस 2 का पावर 2 बचेगा। बोले सर ठीक है, अब इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ये 2 का पावर 25 गुना 2 का पावर 2 मतलब 4 और 2 6 और 1 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 25 गुना 7। ये किससे कटेगा, जैसे ही ऑप्शन पे आपका ध्यान जाएगा, प्लस सर ये 7 7 को काट देगा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 7 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान है, लेक्चर को शेयर मारते रहिएगा, ठीक है, लेक्चर को शेयर मारते रहिएगा। इस सवाल को देखिए, 7 का पावर 81 प्लस 7 का पावर 82 प्लस 7 का पावर 83 किससे डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 7 का पावर 81 को हम कॉमन लेंगे, अंदर 1 बचेगा प्लस 7 का पावर 1 बचेगा प्लस 7 का पावर 2 मतलब 49 बचेगा। बोले सर ठीक है, अब जरा इसको हम जोड़ दें तो 49 और 7 56 और 1 57, इसको हम लिखते हैं 7 का पावर 81 गुना 57। बोले सर ठीक है। अब आप देखो कि ये किससे कट रहा है,
तो हमारी नजर गई 57 पे, हमारी नजर गई 57 पे। सर ये 19 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो भी 19 का मल्टीपल होगा। तो आप देख लो 19 का मल्टीपल कौन है, मतलब 19 से कौन भागा जाता है। तो 19 दूना 38, 1 17 शेष बचता है। 19 दूना 38 7 बच जाता है। 19 दूना 38 9 बच जाता है। 19 दूना 38, 19 एका 19, मतलब ये जो है 399 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 399 19 का मल्टीपल है। देखिए इसको हम 57 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 19 गुना 3, 19 गुना 3 है ना। तो ये हम सीधा 19 का मल्टीपल देख लिए, या हम इसमें 3 का भी मल्टीपल देख सकते थे। तो सर 3 से 3 3 ये नहीं जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 और 8 7 15, तो 3 में आपका 2 ऑप्शन रीड कर जाता, लेकिन 19 में एक ही ऑप्शन पकड़ में आ गया सीधा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, 4 का पावर 14 प्लस 4 का पावर 15 प्लस 4 का पावर 16 प्लस 4 का पावर 17 किससे डिविजिबल है। करना क्या है सर, 4 का पावर 14 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर 1 बचेगा, प्लस 4 का पावर 1 बचेगा, 16 में से 14 गया तो 4 का पावर 2 मतलब 16 बचेगा, और यहाँ पे 4 का पावर 3 मतलब 64 बचेगा। सर बिल्कुल सही बात है। अब इनको जोड़ दीजिए, 64 16 80 और 5 85, तो ये हो गया 4 का पावर 14 गुना 85। अब आप जरा देखिए ये किससे डिविजिबल है। बोले सर साफ साफ दिख रहा है ये 17 से डिविजिबल है। 85 17 से कट जा रहा है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि पहले पावर को सोल्व कर लेंगे फिर जोड़ेंगे, नहीं, हमें आंसर देना है, तो ये सही तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि 6 का पावर 61, 6 का पावर 62, 6 का पावर 63, 6 का पावर 64 किससे डिविजिबल है। 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर 64 किससे डिविजिबल है। अभी यहाँ पे प्लस दी है ना भाई, आगे जाके इसमें प्लस माइनस गुना भाग भी डाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो फिर से 6 का पावर 61 को अगर हम कॉमन करते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 6 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 6 का पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 6 का पावर 3 बचेगा। लेकिन इस स्टेप को एग्जाम में हमें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट पावर को सोल्व करके लिखना है। तो हम एग्जाम में सीधा लिखेंगे 6 का पावर 61, तो ये 1 है, प्लस 6 है, 6 का पावर 2 मतलब 36 है, 6 का पावर 3 मतलब 216 है। प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 236 और 36 16 52, 252 और 6 258 और 1 259। तो इसको हम लिखेंगे, 6 का पावर 61 गुना 259। अब आप ध्यान से देखिए 259 किससे डिविजिबल है, 259 किससे डिविजिबल है। तो आप देखिए 13 से नहीं जा रहा है, 7 से 7 के 7 7 49, 7 से कट जा रहा है भाई साहब, 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 259 को आप 7 से भागा दीजिए, 7 21, 4 बचा, 7 7 49, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 7 से डिविजिबल होगा। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान है, और ये ऐसा सवाल ना सीधा सीधा आपको नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ये आखिरी का सवाल देखिए, आपके होमवर्क के लिए भी है, बट इस सवाल को हम कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, अब इस तरीका से भी पूछ सकता है। अभी तक हम लोग क्या देखे कि सबका बेस सेम था। देखिए यहाँ पे 6 का पावर, यहाँ पे 4 का पावर, यहाँ पे 7 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 5 का पावर, यहाँ पे आपका 6 का पावर, और यहाँ पे आपका 3 का पावर है। बेस सबका सेम था, लेकिन जो ये सवाल है ना, जो ये सवाल है, इसमें बेस आपका
अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, 9 है, 27 है। तो भाई साहब बेस सेम करना पड़ेगा। ये हुआ सवाल का इम्प्रूवमेंट, बेस को सेम करना पड़ेगा। तो 9 भी 3 का मल्टीपल, 27 भी 9 भी, तो हम ये 3 का पावर 50 तो बिल्कुल ठीक है। बोले सर ठीक है, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, और इस पे पावर कितना है, बोले सर 26, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 26 दूना 52, 3 का पावर 52 लिख सकते हैं। 9 का पावर 26 को हम 3 का पावर 52 लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 3 का पावर 52। इसी तरीका से 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3, और 18 3 54, तो ये 3 का पावर 54 आ जाएगा। प्लस 28 है ना, ये 28 है ना, तो 9 को 3 का पावर 2, मतलब 28 दूना 56, इसको 3 का पावर 56 लिखेंगे, बोले सर ठीक है। प्लस 29 है ना, तो ये 3 का पावर 58 हो जाएगा। ये देखिए, ये सेम बेस में हो गया। तो अगर सेम बेस में नहीं है तो सेम बेस में करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से वही वाला बात, यहां से हम कॉमन लेंगे, बोले सर 3 का पावर 50 हम कॉमन लेते हैं, अंदर 1 बचा, प्लस 3 का पावर 2 बचा, प्लस 3 का पावर 4 बचा, प्लस 3 का पावर 6 बचा, प्लस 3 का पावर 8 बचा। बोले सर ठीक है। अब इस पावर को सोल्व करना पड़ेगा, इस पावर को सोल्व करना पड़ेगा। तो सर ये हो गया 3 का पावर 50, 1 प्लस 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 4 मतलब 81, 3 का पावर 6 मतलब 81 गुना 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729, 3 का पावर 8 मतलब 81 का स्क्वायर। देखिए 3 का पावर 8 को हम, ये कुछ और नहीं है, 81 का स्क्वायर ही तो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 गुना 2, बोले सर ठीक है। और 3 का पावर 4 मतलब क्या, 81, तो ये 81 का स्क्वायर है। 3 का पावर 8 मतलब 81 का स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए। 81 का स्क्वायर क्या होता है, तरीका बता देते हैं। 81 का स्क्वायर, तो 8 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, इकाई अंक और बाकी का अंक अलग होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। बोले सर अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुना 1 गुना 2, तो 8 गुना 1 8 गुना 2 16, 16 का 6 लिखे। अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64 और हाथ में 1 65। तो सर 81 का स्क्वायर क्या हो गया, 65 61। स्क्वायर निकालने का टेक्निक आपको हजारों मिल जाएगा यूट्यूब पे, जो आपको समझ में आता है वो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया 65 और 61। अब आपको करना क्या है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो सर आप इसको जोड़ दीजिए, 1 और 9 10 और 1 11 और 9 20 और 1 21 का 1, हाथ में 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8, हाथ में 1, 6 और 7 13, 13 का 3 और 6 और 1 7। तो ये हो गया 3 का पावर 50 गुना 7381। अब आप देख लीजिए 7381 किससे कट रहा है, तो 7 से, 7 एकम 7 25 35 नहीं जा रहा है, 11 से 3 और 1 4 8 7 15, 15 में 4 11, हाँ ये 11 से कट रहा है, मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल ना अभी ट्रेंड पे है थोड़ा सा, एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो इनको प्रैक्टिस में लाइए और ऐसा सवाल को ढूंढ ढूंढ के बनाइए जहां कहीं भी दिखाई देता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिए और लेक्चर को शेयर मार दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको हम इसी तरीका का और भी बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड कर सके। अभी पूरा का पूरा मैथ यहाँ पे पढ़ाना है, पूरा का पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाना है, ताकि ग्रुप डी के लिए या एएलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए या एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए या रेलवे का आगे आने वाला जो भी एग्जाम होगा, सबके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सके। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत आसान है, और हम आपको कोशिश करते हैं कि बिना टेंशन का पढ़ा दें, सिखा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।